हेलो बच्चों, तुम्हें पढ़ा रहे थे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और पिछले वीडियो बात किए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में। आज बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, किसका ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मान लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन कौन जल्दी रिएक्ट करता है। देखो एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी एच ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच लिख सकते हैं, या सिंपली इसको आर सी एच ओ लिख सकते हैं। इसको एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं, समझना पहले बाबू, इसको एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। सी एच ओ में कोई कार्बन चेन लगा रहे हैं उसको बोलते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये आर होता है एल्काइल ग्रुप, जिसका फार्मूला तुमको मालूम है क्या है, CnH2n+1 होता है। चलो, एक होता है एलिफेटिक कीटोन, दोनों तरफ आर रहे, बीच में यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ रहे, दोनों तरफ क्या रहे, आर रहे। आर का मतलब कार्बन चेन। तो इसको बोलते हैं बाबू एलिफेटिक कीटोन बोलते हैं, एलिफेटिक कीटोन बोलते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं RCOR। तो दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एलिफेटिक एल्डिहाइड कि एलिफेटिक कीटोन। अब बात करते हैं, ध्यान देना। चलो पहले समझो, बढ़िया समझो, समझ में आ जाएगा, फिर इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं है। तो मान लीजिए एलिफेटिक एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आर लगा दिए हैं, यहाँ एच है। तो यहाँ कार्बन ओ में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर माइग्रेट करता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तुमको मालूम है कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो किधर माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन की ओर। क्यों, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा है। तो जिधर माइग्रेट करेगा उधर माइनस, और जहाँ से जाएगा वहाँ प्लस। मतलब यहाँ डेल माइनस, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, डेल माइनस, और ये क्या होता है डेल प्लस। डेल का आधा 8 लिख देता है, डेल, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। जितना जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है जी, मतलब ये कार्बन डेल पॉजिटिव पर जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जितना फास्ट अटैक करेगा, जितना न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा उतना बेटा उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन याद रखना, ये आर जो ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है, जो कार्बन चेन से लगा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, ध्यान देना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा तो पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देगा। अगर पॉजिटिव कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी आ नहीं पाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम कर ले, उतना ज़्यादा कम नहीं कर रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर कीटोन में देखा जाए बाबू, तो कीटोन में देखा जाए तो कीटोन में बता क्या बता, तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर देखो बेटा क्या है, आर है, और यहाँ पर भी आर है। अब तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आने पर ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पर। तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पर 2 आर ग्रुप लगा हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये भी तेरा क्या प्लस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी तेरा क्या बता प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ क्या कर रहा है, एलिफेटिक कीटोन में क्या कर रहा है, डेल कार्बन जो डेल पॉजिटिव है, कार्बन डेल पॉजिटिव है, उसको क्या कर रहा है, ज़्यादा क्या कर रहा है, पॉजिटिव को कम कर दे रहा है। मतलब ज़्यादा पॉजिटिव को कम कर दे रहा है। पॉजिटिव ज़्यादा कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। 10 भी इलेक्ट्रॉन देगा, 10 भी इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ठीक है अटैक क्या करेगा, स्लो करेगा, जल्दी नहीं करेगा।
तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, वो कम हो जाएगा, पहला केस। दूसरा देखो तो ये दोनों ग्रुप जो होते हैं एल्काइल ग्रुप, ये बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, बड़ा बड़ा ग्रुप होता है। तो जितना बड़ा बड़ा ग्रुप रहेगा तो ये पूरी इतना बल्कि ग्रुप है कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिया, छेक लिया है। तो न्यूक्लियोफाइल भी सही से यहाँ पर आके अटैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एक ही बल्कि ग्रुप आर है, एच छोटा ग्रुप होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो दो कंडीशन है कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो उतना क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देर से होगा, ठीक है। और उसका जितना बल्कि ग्रुप होगा, जितना एल्काइल ग्रुप, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप जितना बढ़ेगा, मिथाइल इथाइल जितना कार्बन चेन बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बल्कि ग्रुप हो जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज को छेक लेगा, उतना देर से न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब यहाँ हम देख लिए कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसका होगा, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड का होगा। सिंपल सी बात, आपका किसका होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड का। माने रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन होगा, पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, फिर क्या होता, एलिफेटिक कीटोन होगा, एलिफेटिक कीटोन। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, बल्कि मतलब वही कार्बन चेन, एल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक क्या करेगा, देर से करेगा, उतना ज़्यादा अटैक नहीं करेगा। जब अटैक नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा नहीं, मतलब वहाँ रिएक्टिविटी घट जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा तब बाबू, घट जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना नहीं चाहेगा। दूसरा केस, अगर मान लेते कार्बन डेल पॉजिटिव को जितना ज़्यादा न्यूट्रल करेगा, जितना पॉजिटिव को कम करेगा, तो कीटोन में इधर से प्लस आई इफेक्ट था, इधर से प्लस आई इफेक्ट था, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम हो रहा था, मतलब कार्बन डेल प्लस को ज़्यादा कम कर दे रहा था, ज़्यादा रिड्यूस कर रहा था, रिड्यूस ज़्यादा हो जा रहा था। रिड्यूस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा, अटैक करना नहीं चाहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हो गया तो अटैक देर से करेगा। जब अटैक देर से करेगा तो उसका रिएक्टिविटी क्या होता, इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अटैक करना चाहेगा ही नहीं। लेकिन एल्डिहाइड में क्या था, देखो तो सी डेल पॉजिटिव एक तरफ लिखा था प्लस आई इफेक्ट और एक तरफ क्या था, एच था, तो एक ही तरफ प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, तो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम, पॉजिटिव चार्ज को उतना ज़्यादा कम नहीं कर पा रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर रहा था। इसीलिए एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी एलिफेटिक कीटोन से ज़्यादा होता है, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, ध्यान देना कि हमें क्वेश्चन देते हैं कि मान लेते हैं आपका एक फॉर्मल्डिहाइड है, तो बोलते हैं हम लोग SHO फॉर्मल्डिहाइड, एक आपका इथेनॉल है, इथेनॉल, एक आपका प्रोपेन 2 ऑन है और एक जो है ब्यूटेन 2 ऑन है। बताओ कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कराएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड को, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड बाबू, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, देखो बेटा यहाँ पर H, यहाँ पर H होता है, दोनों क्या है, छोटे छोटे ग्रुप है। और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, तो पाई इधर घूमेगा तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ क्या होता है डेल पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम करने वाला कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा नहीं। और छोटे छोटे ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल तुरंत क्या घुस जाएगा, तो घुस जाएगा तो क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा। क्यों कि न्यूक्लियोफाइल क्या बाबू, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बहुत फास्ट क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, बहुत फास्ट क्या कर रहा है बताओ, अटैक कर रहा है कहाँ, कार्बन डेल पॉजिटिव पर, इसलिए उसका रिएक्टिविटी बढ़ जा रहा है, ठीक है।
लेकिन बात करेंगे हम इथेनॉल का। तो देखो अब इथेनॉल में क्या हो रहा है, देखो तो इथेनॉल का क्या होता है बताओ। इथेनॉल, देखो इथेनॉल क्या होता है, CH3CHO, इसी को बोलते हैं, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड है। कॉमन नेम क्या बताओ, एसिटल्डिहाइड है, और इसी को एथेनॉल बोलते हैं। दो कार्बन इथ, एल्डिहाइड लगा तो एल लगा देंगे। इसको कैसे लिखे देखो तो, C+O, यहाँ क्या लगा बताओ, एक क्या लगा बताओ CH3, और यहाँ H लगा हुआ है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा बाबू, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। तो पाई किधर घूमेगा, ऑक्सीजन की ओर। यहाँ क्या होगा, डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हो, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन चेन लगा हुआ है, जो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा क्या कर देगा, कम कर देगा। कम कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब फॉर्मल्डिहाइड से इसका रिएक्टिविटी क्या हो, कम होगा। मतलब यहाँ कार्बन डेल पॉजिटिव का आपका रिड्यूस कर रहा है। कौन रिड्यूस कर रहा है बता, प्लस आई इफेक्ट रिड्यूस कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा इसका रिएक्टिविटी घट जाएगा। न्यूक्लियोफाइल थोड़ा अटैक क्या करेगा, देर से करेगा। कोई दिक्कत, जितना ज़्यादा कार्बन चेन बढ़ेगा, जितना बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, उतना इलेक्ट्रॉन देगा, उतना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना नहीं चाहेगा। ठीक है, चलो अब दूसरा उसमें क्वेश्चन था बाबू, एक था प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, CH3 C+O CH3। कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन का वहीं से काउंट करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं, मतलब सेम कार्बन है तो 1 2 3 का क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और कीटोन में ई खड़ा क्या लगाते हैं, ON लगाते हैं। किस कार्बन पर, दो कार्बन पर, 2 ओनली हो गया। इसका एक फेमस नाम और है आपका एसीटोन। क्या एसीटोन है, तो यहाँ पर जब क्या बता बाबू, C+O है, यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, और यहाँ पर क्या बताओ CH3 है। कोई दिक्कत, अगर कोई यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, ध्यान, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस हो, ये यहाँ अटैक करेगा, तो पाई इधर घूमेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। लेकिन देखो तो बेटा, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर ज़्यादा कार्बन पॉजिटिव को कम कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करना नहीं चाहेगा। दूसरा बात क्या, दोनों क्या, CH3 बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप हो जाने से ये यहाँ पर घुस नहीं पाएगा कार्बन पॉजिटिव पर, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव को पूरा दोनों छेद कर रखा है, तो रिएक्टिविटी क्या कम हो जाएगा। उसी बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इतना बल्कि ग्रुप होगा ना, उतना उसको आपस में रिपल्सन होगा, उसी बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, ये कार्बन डेल पॉजिटिव को रिड्यूस बहुत ज़्यादा कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन डेल पॉजिटिव पर दोनों तरफ क्या बता, प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, इसके कारण ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करना नहीं चाहेगा, अटैक नहीं करना चाहेगा, तो इसका रिएक्टिविटी क्या होता, घट जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता, घट जाएगा। लेकिन एक को क्या था बताओ, दूसरा था ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट या ब्यूटेन 2 ऑन। फार्मूला क्या होता है, इसको इस तरह लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2 C+O CH3। कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, वहीं से काउंट करेंगे, इधर काउंट करेंगे, इधर कार्बन कम है, तो अब कितना, ये 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और कीटोन में क्या लगाते हैं, ई कोटा क्या लगाते हैं, ON लगाते हैं, किस कार्बन, 2 पर, तो ब्यूट 2 ऑन। अब इसका देखते हैं, देखो इसका देखते हैं, तो बेटा यहाँ क्या है बता, तो C+O है, एक में क्या बताओ CH3 है, एक में कितना है, एक 2 कार्बन, 3 2 5, मतलब C2H5 है, C2H5 है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कार्बन पर अटैक करेगा, तो पाई इधर घूमेगा, मतलब यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, सॉरी यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। अब देखो तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH3 भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है।
लेकिन C2H5 का साइज ज़्यादा किससे, CH3 से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा क्या करेगा, ये साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा छेक लेगा, तो और उसका न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक नहीं करना चाहेगा, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये और न्यूट्रल हो जाएगा कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो जल्दी न्यूक्लियोफाइल और अटैक नहीं करना चाहेगा। तो ओवरऑल इसमें अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो किसका होगा बाबू, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटा फॉर्मल्डिहाइड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या होता, फॉर्मल्डिहाइड का होगा, फॉर्मल्डिहाइड। फिर किसका होगा, इथेनॉल का होगा। फिर किसका होगा, प्रोपेन 2 का होगा। फिर किसका बता, ब्यूटेन 2 का होगा, लिख लो। एक क्वेश्चन और बताते हैं कि आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ध्यान देना बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों का रिएक्टिविटी हमको चेक करना है, ठीक है। जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। देखो पहले एलिफेटिक का मतलब क्या बताओ, मान लो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ R है, यहाँ पर H है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई इधर घूमेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ क्या बेटा डेल पॉजिटिव, और यहाँ R है मतलब प्लस I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम करेगा, मतलब ये प्लस I इफेक्ट जो R है ये कार्बन डेल पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक थोड़ा क्या होगा, लेट से होगा, ठीक है। ये प्लस I इफेक्ट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, प्लस I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, एरोमेटिक होता है बेंजीन के ऊपर लगा रहता CHO, उसको बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, ये तो पाई इधर घूमेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, कहाँ आएगा, इस डेल पॉजिटिव पर आएगा। तो लेकिन ये क्या करता है, यहाँ क्या है, बेंजीन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन क्या करता है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव को दे देता है, तो उसको बोलते हैं -R इफेक्ट। कि बेंजीन अगर अपना पाई इलेक्ट्रॉन को कार्बन पॉजिटिव को देगा तो उसको बोलते हैं -R इफेक्ट। मतलब बेटा यहाँ -R इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, -R इफेक्ट। और -R इफेक्ट जो होता है कार्बन डेल पॉजिटिव को ज़्यादा रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस ज़्यादा करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्लस I इफेक्ट की तुलना में। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा। कोई दिक्कत, तो बता दोनों में रिएक्टिविटी किसका हो ज़्यादा होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्टिव ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड से। क्यों, यहाँ प्लस I इफेक्ट है, ये कार्बन पॉजिटिव को तो रिड्यूस करेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन -R ज़्यादा करेगा। डैट मीन्स जहाँ -R इफेक्ट भी हो और प्लस I इफेक्ट भी लगा हो तो ये जो है ये कार्बन डेल पॉजिटिव को रिड्यूस ज़्यादा करेगा, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, और कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर और कम हो जाएगा, लिख लो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन फिर बताते हैं कि एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन किसका रिएक्टिव ज़्यादा होगा। चलो एलिफेटिक कीटोन, ठीक है, और एरोमेटिक कीटोन किसका रिएक्टिव ज़्यादा होगा, एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। एलिफेटिक में समझ गया तुम, सुनो कि C डबल बॉन्ड O रहे, यहाँ भी एक R रहे, इधर भी एक R रहे, R का मतलब कार्बन चेन। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, तो पाई इधर माइग्रेट करेगा, मतलब यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस,
और दोनों तरफ आर लगा हुआ है। आर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा। और दोनों बल्कि ग्रुप भी है, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज को छेक लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आना नहीं चाहेगा। डैट मीन्स एलिफेटिक कीटोन में जो है सी डेल पॉजिटिव पर 2 प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। ध्यान देना, इधर ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये इसको रिड्यूस ज़्यादा करेगा, तो उसका रिएक्टिविटी घट जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहाँ आना, रिएक्टिविटी घट जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहाँ आना नहीं चाहेगा। आप देखते हैं एरोमेटिक कीटोन में क्या होता है, तो एरोमेटिक कीटोन क्या होता है बाबू, देखो इस तरह से क्या लगा, बेंजीन में क्या लगा रहे, एक CO लगा रहे, फिर CH3 लगा रहे, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन। बेंजीन के ऊपर CO CH3 लगा रहे, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन। देखो ना, कीटोन क्या होता है, R C डबल बॉन्ड OR, तो CO फिर R, फिर बेंजीन एक तरह का R है, तो एरोमेटिक कीटोन है। देखो तो ये इधर घूमेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बता, डेल पॉजिटिव चार्ज पर। ध्यान देना, यहाँ पर देखो तो ये दे रहा है, इधर देगा माइनस R इफेक्ट, ध्यान देना, और इधर क्या दे रहा है बता, प्लस आई इफेक्ट, दोनों दे रहा है। मतलब यहाँ पर कार्बन डेल पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ से आ रहा है प्लस आई इफेक्ट और एक तरफ से आ रहा है माइनस R इफेक्ट। तुमको मालूम है कि माइनस R इफेक्ट ज़्यादा आपका कार्बन डेल पॉजिटिव को न्यूट्रल करता है एज कम्पेयर टू आपका प्लस आई इफेक्ट के तुलना से। तो भाई यहाँ दोनों तरफ प्लस प्लस है यहाँ, लेकिन एक प्लस है और माइनस R है, मतलब ये ज़्यादा क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा इस कार्बन पॉजिटिव को, तो न्यूक्लियोफाइल और देर से अटैक करेगा। डैट मीन दोनों में बात किया जाए तो एलिफेटिक कीटोन का रिएक्टिव ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक कीटोन की तुलना में। इसका एक स्पेशल नाम है एसीटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर अगर CO CH3 लगा रहे तो उसको बोलते बेटा एसीटोफिनोन बोलते हैं। आगे समझ में, तो ओवरऑल रिएक्टिविटी हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन में, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेटा फॉर्मल्डिहाइड का, याद रखना। या सिंपली रिएक्टिविटी देखोगे सबसे पहले होगा बाबू एलिफेटिक एल्डिहाइड, ध्यान देना, सबसे पहले वो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, याद रखना। उसके बाद आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड आएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड आएगा। उसके बाद आपका आता है बेटा एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन आएगा। उसके बाद आएगा एरोमेटिक कीटोन, इसको लिख लो, एरोमेटिक कीटोन लिख लो। अब सवाल है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों हो गया एलिफेटिक कीटोन से। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या, देखो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या बताओ, ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहे, C डबल बॉन्ड OH लगा रहे इस तरह से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ क्या बताओ डेल पॉजिटिव। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या और बताओ माइनस R इफेक्ट हो रहा है, माना आप रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को देगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर आपका माइनस R इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन एलिफेटिक कीटोन में देखो तो क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ R है, यहाँ पर भी R है। कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा बाबू और ये यहाँ अटैक करेगा तो पाई इधर घूमेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ इधर भी प्लस आई इफेक्ट है, 2 प्लस आई इफेक्ट है। डैट मीन इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। कार्बन डेल पॉजिटिव को इधर से भी न्यूट्रल कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये भी कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, तो ज़्यादा
कर देगा। यहाँ सिर्फ एक ही माइनस आर इफेक्ट है, यहाँ दोनों दो तरफ प्लस आई इफेक्ट है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल ज़्यादा करेगा तो उसका रिएक्टिविटी घट जाएगा और घट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्टिव एलिफेटिक कीटोन से ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ क्या बता माइनस आर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है और यहाँ 2 प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। कोई दिक्कत, लिख लो। आप क्वेश्चन देते हैं और सॉल्व कराते कुछ क्वेश्चन को। चलो, तो आपका एक क्वेश्चन लिखो और बताओ किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसका कम। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी आपका 8.4 इंटेक्स क्वेश्चन है, 8.4 इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड। लिखा बेटा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, दिया कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड increasing order of their reactivity, order of their reactivity, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक शॉर्ट में लिख दिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। ये एन माइनस का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन है इथेनॉल, इथेनॉल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेनॉन ओ यानी प्रोपेनॉन, ब्यूटानॉन, ब्यूटानॉन किसका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो इथेनॉल क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या लगा रहेगा CH3, यहाँ H इसी बोलते हैं ना, CH3 CHO को ही बोलते इथेनॉल। ठीक है, तो ये अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा बाबू, यहाँ अटैक करेगा तो इधर माइग्रेट करेगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ क्या डेल पॉजिटिव, यहाँ क्या लगा बता प्लस आई इफेक्ट लगाया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा क्या कम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक थोड़ा लेट से करेगा। अब यहाँ देखो तो प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब बोल सकते इस तरह से CH3 CH2 क्या CHO। अब यहाँ देखो तो क्या, देखो तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O है, एक में H है और एक कितना 1 2 का मतलब क्या C2 और 3 2 कितना 5 C2H5 है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ अटैक करेगा तो इधर घूमेगा तो यहाँ क्या डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, ये भी एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ CH3 या C2H5 जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना डेल पॉजिटिव को क्या कर रिड्यूस करेगा, उतना न्यूक्लियोफाइल क्या होगा देर से अटैक होगा, उतना रिएक्टिविटी घट जाएगा। दूसरा बात कि आपका इसका ये बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, आपका C2H5 जो बल्कि ग्रुप ज़्यादा किससे CH3 से, बड़ा साइज है एज कम्पेयर CH3 से, तो ज़्यादा इस पॉजिटिव चार्ज को छेकेगा तो न्यूक्लियोफाइल आने में वक्त लगाएगा। लेकिन यहाँ छोटा बल्कि ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो आपका इथेनॉल प्रोपेनॉल में इथेनॉल का रिएक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, प्रोपेनॉल से। अब दोनों में बात करते हैं प्रोपेनॉन और ब्यूटानॉन के में। देखो अब देखो प्रोपेनॉन मतलब इसका क्या होगा बता 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 या बोल सकते इसका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन होता है इसका स्ट्रक्चर। ब्यूटानॉन मतलब कितना 4 कार्बन, तो ऐसे लिखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
इसको कैसे लिखेंगे बताओ। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, यहाँ पर CH3 है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये घूमेगा, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ क्या बताओ डेल पॉजिटिव, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट है। तो इस कार्बन डेल पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, मतलब पॉजिटिव को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करना नहीं चाहेगा, रिएक्टिविटी और घट जाएगा। दूसरा बात क्या, दोनों बल्कि ग्रुप है, तो ये पूरा इसको छेक लिया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा। लेकिन इसमें देखो तो और छेकेगा, देखो तो यहाँ पर क्या, देखो तो एक में C डबल बॉन्ड है, एक में कितना दो कार्बन, मतलब क्या C2H5 है और यहाँ CH3 है, ये और ज़्यादा छेकेगा क्योंकि C2H5 का साइज CH3 से बड़ा है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जल्दी यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा कि यहाँ इधर घूमेगा, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव होगा। और दूसरा बात कि ये C जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना कार्बन डेल पॉजिटिव को उतना ज़्यादा रिड्यूस करेगा, उतना न्यूक्लियोफाइल आने से क्या करेगा, वक्त लगाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कौन होगा, पहले इथेनॉल होगा, फिर प्रोपेनॉल होगा, फिर प्रोपेनॉन होगा, फिर कौन होगा, ब्यूटानॉन होगा। फिर कार्बन चेन बढ़ रहा है तो कार्बन चेन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा छेक लेगा तो न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा, और कार्बन चेन बढ़ेगा तो उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बन पॉजिटिव को ज़्यादा कम कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा। लिख लो। देखो और इसमें क्वेश्चन है कि बेंजल्डिहाइड, पाराटोल एल्डिहाइड, ठीक है, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, पाराटोल एल्डिहाइड। सुनो, बेंजल्डिहाइड का मतलब होता है बेंजीन पर CHO, ध्यान देना बेटा, बेंजीन पर CHO मतलब क्या, C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड। पाराटोल एल्डिहाइड का मतलब होता है बेटा कि आपका यहाँ पर पहले CHO लगा रहे, C डबल बॉन्ड OH और पारा पर, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पारा, पारा पर क्या लगा रहे CH3, इसी बोलते हैं पाराटोल एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मतलब आपका पहले CHO लगा रहे इस तरह से, CHO लगा रहे, ये आपका ऑर्थो मेटा पारा, पारा पर क्या लगा रहे NO2 लगा रहे। फिर एसीटोफिनोन मतलब आपका बेंजीन पर क्या लगा रहे COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉल। तो बताओ किसका ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो याद रखना, जितना कार्बन डेल पॉजिटिव को इतना रिड्यूस करेगा तो उतना न्यूक्लियोफाइल जो है बाबू देर से अटैक करेगा, उतना रिएक्टिविटी घट जाएगा। अब चेक करेंगे किसमें कार्बन पॉजिटिव को कम करेगा उतना रिएक्टिव घटेगा। तो अब देखते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, अब इसका मेरा कोई काम नहीं है। अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसको देखो तो बेंजल्डिहाइड, ध्यान देना कि बेंजल्डिहाइड है। देखो बेटा ये C डबल बॉन्ड O, ये H है, ये पाई इधर, ये पाई इधर घूमेगा तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। अगर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर और यहाँ अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर तो ये आपका -R इफेक्ट दे देगा। तो -R इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा। डैट मीन्स ये -R इफेक्ट होने के कारण ये आपका कार्बन डेल पॉजिटिव क्या रिड्यूस ज़्यादा होगा, रिड्यूस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा, या अटैक कम करेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा। यहाँ देखो तो पाराटोल एल्डिहाइड, देखो ये बेंजीन पर क्या लगा बेटा बताओ, CO क्या CH3, सॉरी बेंजीन पर CHO लगा रहे इस तरह से, और यहाँ क्या लगा CH3। CH3 जो होता है पारा पर लगा है ना, चलो पारा पर लगा देते हैं यहाँ पर। और CH3 जो होता है बाबू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो मान ले ये इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इधर ये आएगा तो न्यूट्रल ज़्यादा करेगा तो न्यूक्लियोफाइल और देर से अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितना देगा ये भी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है -R इफेक्ट, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो यहाँ पर क्या है, कार्बन डेल पॉजिटिव रिएक्टिविटी उसका रिड्यूस और कम होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, देर से अटैक करेगा बाबू, कोई दिक्कत। चलो, तो अब दो समझ में आ गई। अब आता है पारा नाइट्रोबेंजीन, सॉरी पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। देखो पारा नाइट्रो, ध्यान देना ये वाला, ये क्या बताओ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका H, यहाँ क्या लगा हुआ NO2। NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन लेगा, खींच रहा है, तो यहाँ पर पाए घूमेगा तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव होगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आर इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा, खींच रहा है, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जितना खींचेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रांगली क्या करेगा, अटैक कर देगा। स्ट्रांगली क्या करेगा बताओ, स्ट्रांगली अटैक करेगा कहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पर, तो उतना बेटा रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उतना रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ घट रहा है, अब बताइए दोनों में ज़्यादा कहाँ घटेगा, तो ये यहाँ ज़्यादा घटेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, एक तरफ माइनस आर था सिर्फ, लेकिन यहाँ और एक लग गया इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, ठीक, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, ठीक। अब तीसरा आता है एसिटोफिनोन में, इसको देखो, एसिटोफिनोन का देखो, एसिटोफिनोन, तो आपका बेंजीन पर क्या लगा रहे, COCH3 लगा रहे, ये आपका COCH3 लगा रहे, ये टूटेगा बेटा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, इधर दे रहा है आपका माइनस आर इफेक्ट, इधर दे रहा क्या, प्लस आई इफेक्ट, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल और आने में वक्त लगाएगा, और वक्त लगाएगा। डैट मीन्स यहाँ पर जो है ये आपका डेल कार्बन डेल पॉजिटिव पर एक तरफ से क्या लग रहा है बता बाबू, प्लस आई लग रहा है, एक तरफ से माइनस आर लग रहा है, तो यहाँ ये ज़्यादा रिड्यूस होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही नहीं करेगा, तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, और रिएक्टिविटी और घट जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसका होगा, तो भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका जो बेंजल्डिहाइड पर क्या लगा हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिविटी होगा आपका पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड में होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद होगा आपका बेंजल्डिहाइड, उसके बाद रिएक्टिव किसका होगा, पाराटोल एल्डिहाइड का, पाराटोल एल्डिहाइड। सबसे कम किसका होगा बेटा, एसिटोफिनोन का होगा, एसिटोफिनोन का होगा। क्यों इससे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या लगा हुआ था यहाँ पर, विड्रॉइंग ग्रुप, या क्या लगा बताओ, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या लगा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से और क्या होगा, उसका घट जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन कौन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो R ग्रुप होता है, मिथॉक्सी ग्रुप होता है, ये सब लगा रहेगा, NH2 ग्रुप लगा रहेगा, OH ग्रुप लगा रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये देगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन लगा रहेगा बताओ, NO2 ग्रुप लगा रहे, X मतलब फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइड हो, या तो आपका CN ग्रुप, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, आगे फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।